जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बांग्लादेश को जयशंकर साहब ने खरी खरी सुना दी। खरी खरी तो मैं बहुत ही हल्का शब्द कह रहा हूं, दरअसल झाड़ दिया। कहते हैं ना, औकात बता दी बांग्लादेश की। बड़ा ही दिलचस्प है। बांग्लादेश जो दो मुहा रवैया लगातार अपना रहा है, एक तरफ कहता है कि भारत से अच्छे संबंध बनाने हैं। आर्टिकल लिखता है बांग्लादेश के जो हैं प्रधान सलाहकार विदेश विभाग के तुबिद हुसैन, कह रहे हैं कि भारत से बढ़िया संबंध बनाना है, भारत को तवज्जो ही नहीं दे रहा है। हम भारत को लिख रहे हैं कि अब हम फिर से वैसे ही व्यापार करें, वैसे ही संबंध रखें। यहाँ पर सरकार बदली है, देश वही है, आप अच्छा संबंध बनाइए, लेकिन भारत ध्यान नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई साहब, बातें खुल खुल कर सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले जो मस्कट में मिले थे दोनों विदेश मंत्री दोनों देशों के, वहाँ पर अब पता चल रहा है, खुल के सामने आ रही है कि बांग्लादेशी विदेश विभाग के प्रधान सलाहकार जो हैं तुबिद हुसैन, उनको जयशंकर साहब ने झाड़ के रख दिया। कहा कि पहले डिसाइड कर लो कि पॉलिसी क्या है तुम्हारी, क्या चाहते क्या हो, भारत से संबंध रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, तो तय कर लो तुम। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि एक तरफ तुम लिख रहे हो अखबारों में, हमसे कह रहे हो कि अच्छा संबंध बनाओ, ये वो तमाम तरह के नाच गाने करते रहते हो, और दूसरी तरफ हर सुबह सुबह उठ करके अपनी हर गलतियों के लिए भारत पे ठीकरा फोड़ते हो। तुम्हारे लोग बांग्लादेश में बैठ करके तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सलाहकार भारत को गाली देते हैं, भारत को धमकाते हैं, भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। क्या चाह रहे हो? ऐसे में रिश्ता बनता है क्या? ये चाहते हो क्या? और कौन बांग्लादेश? बांग्लादेश वो जहां पर वहां के एयरफोर्स स्टेशन पर वहां के लोग हमला कर दे रहे हैं। ये भी आज की खबर है। अब जरा देखिए, मतलब वही हाल पाकिस्तान वाला है ना, चला था मेजबान बनने चैंपियंस ट्रॉफी का और बाहर ही हो गया। लो भाई, हिंदुस्तान से भिड़ने चला था। बांग्लादेश भी उसी को गुरु बना लिया है उसने। तो एयरफोर्स बेस पर हमला हो गया, गोली मार दी लोगों ने, जमीन को लेकर के वहां की सेना और वहां के लोग टकरा रहे हैं। मतलब कहीं सुना था ये? हिंदुस्तान में आप सुन सकते हैं कभी? ये बांग्लादेश का हाल है उसके भीतर का। और ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। सोमवार को कॉक्स बाजार है, कॉक्स बाजार जिला, यहां पर एयरफोर्स बेस पर एक की मौत हो गई। सेना ने फिर मोर्चा संभाला। अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं रोहिंग्या से तो ये मामला जुड़ा हुआ है। रोहिंग्या ने तो अटैक नहीं किया था एयरफोर्स बेस पे। ये तो हाल है बांग्लादेश का। वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तो अब की बार जब मिले दोनों नेता, तो जयशंकर साहब ने तुबिद साहब को बिठा करके एक कमरे में कोने में ले जा करके और उनको औकात बता दिया कि ये दुमुहापन नहीं चलेगा। तुम आतंक की फसल उपजा रहे हो, तुम भारत को गाली दोगे, तुम अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर पे फोड़ोगे, और फिर तुम बोलोगे कि भारत से अच्छा संबंध रखना है जी, भारत नहीं हमारी बात सुन रहा है। तो जम के लताड़ लगाई बांग्लादेश को और उनको औकात बताया और कह दिया कि बेहतर है कि सद्बुद्धि आ जाए, वरना पाकिस्तान भी बहुत दिनों तक फड़फड़ाता रहा। अब उसको पता चल रहा है कि भारत से दुश्मनी की क्या कीमत उसको अदा करनी पड़ रही है, और तुम्हारी तो पाकिस्तान से बहुत बुरी हालत हो जाएगी। क्यों? पाकिस्तान तो फिर भी चलिए एक तरफ इंडिया से है, उसका बॉर्डर तो कहीं पर चाइना से भी है, कहीं पर अफगानिस्तान से भी है, और बाहर की तरफ भी रास्ता खुला हुआ है। बांग्लादेश कहाँ जाएगा? बांग्लादेश तो ऐसे मुट्ठी में भारत के 8 करोड़ का देश, 3 तरफ भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ समंदर से घिरा हुआ है। तुम कहाँ जाओगे? क्या कर लोगे? किससे कर लोगे व्यापार? अब भारत से लड़ लोगे? ये तो होना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि पाकिस्तान के आर्मी को तुमने बिठा लिया है, उससे तुम कुछ आतंकी पैदा कर लोगे, तो फिर हम वही करेंगे। हो सकता है ये भी समझाया हो अकेले में बैठ करके जयशंकर साहब ने कि अगर ये सपने बुन रहे हो कि तुम आतंक यहाँ पर खेती कर लोगे, पाकिस्तान बड़ा भाई बन गया है तुम्हारा, जिसने तो कभी तुमको क्या किया था 30 लाख लोगों को, तो भूल जाओ। क्योंकि मत भूलो
कि अब भारत की पॉलिसी क्या है, इंडिया की क्या पॉलिसी है। जहां से भी भारत के दुश्मन भारत के खिलाफ साजिशें बुनने होंगे वहां घुस के मारते हैं हम। मारा है ना पाकिस्तान में घुस करके, क्या कर लिया पाकिस्तान ने। तो इस तरह से बैठ करके आराम से इत्मीनान से बांग्लादेश के विदेश सलाहकार को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बढ़िया से दिया है, उन्हें बढ़िया से समझाया है। और कहा यह जा रहा है, विदेश मामलों के जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद से बांग्लादेश को अकल आ जानी चाहिए, और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर भगवान ही मालिक है इस बांग्लादेश का। और अंदरूनी हालत आप देख रहे हैं कि अब वायुसेना के अड्डे पर बदमाशों ने हमला बोल दिया है। ये औकात है बांग्लादेश के आर्म पावर की कि वायुसेना जहाँ जिसके पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है, पता नहीं कौन सी वायुसेना है किस बात की वायुसेना है ये मेरी भी समझ में नहीं आता है जी। और इसलिए उसकी हैसियत ये है कि कॉक्स बाजार में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, लीजिए, और गोली भी मार दी, एक आदमी मर भी गया। अब फिर पता नहीं कौन सी सेना वहाँ मोर्चा संभाली, वो सेना भी कौन सी है पता नहीं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश अपने आप में मजाक बनता जा रहा है हर तरीके से, है ना, वो जोक बन गया है। और इस मजाक में जयशंकर साहब ने बिठा के कहा कि तुम जिसको मस्खरापन, ये मजाक जो कर रहे हो ना, वो मजाक है नहीं। तुम 8 करोड़ लोगों के दुश्मन बन के बैठ गए हो, 8 करोड़ बांग्लादेशियों को तबाह करने पर आ गए हो तुम तो कुछ दिन रहोगे, तुमको नोच के उठा के फेंक देंगे यही लोग, हमें भी नहीं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुम फिलहाल तय कर लो कि तुम्हारी विदेश नीति है क्या, रास्ता कौन सा चलना चाह रहे हो तुम, ये पहले तुम खुद तय कर लो। आपको लगता है कि इस समझाइश से, इस लताड़ से बांग्लादेश को और वहाँ की मौजूद इस वक्त जो लोग कुछ सिर्फ एक किस्म के लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है बांग्लादेश पर, अकल आ जाएगी, या फिर अकल सिखाने के लिए एक दिन वो नौबत ये पैदा करेंगे जो करता रहा हमारा दूसरा नापाक पड़ोसी, और उसका जो इलाज जैसे भारत ने करना शुरू किया और कर रहा है, तो अब उसको समझ में आ रही है अपनी औकात, वही करना पड़ेगा इसके साथ भी। लिखिएगा कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।